धनतेरस है और देखने को मिल रहा है कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे और वादे जो कर्मचारियों के लिए किए गए थे वो पूरे होते हुए भी नजर आए। जो राज्य कर्मचारी हैं नियमित रूप से उनके लिए सरकार की तरफ से बोनस की व्यवस्था की गई। देखने को मिला कि किसी के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी रसोइया, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के जनता नहीं है क्या ये भारतीय नहीं है? क्योंकि इनके लिए तो कुछ खास सरकार की तरफ से नहीं किया गया, जबकि सरकार ने दावे और वादे तमाम बड़े बड़े किए। लगातार देखने को मिला कि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम सारी योजनाओं को लेकर तमाम बातें कही गई, जिसमें देखने को मिला कि किसी कर्मचारी को कोई तोहफा मिला है तो किसी को कोई अच्छी चीज मिली है। इन सारी चीजों के बीच में संविदा के जो कर्मचारी है क्या वो दिवाली के दीपक नहीं जलाते हैं? सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह में देखने को मिला है कि लगभग 2017 से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, कुछ इसी दौरान से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और जो अन्य संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, हर त्योहार पर सरकार से तमाम उम्मीदें लगा के बैठते हैं, लेकिन वक्त बीतता है और इनके हाथ खाली के खाली ही नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम बड़े अहम निर्णय लिए इस दौरान ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो भी शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनके मानदेय को लेकर सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि दीपावली जैसा पर्व बीतने को है और सरकार अभी तक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं कर पाई है। एक तरफ देखने को मिला जब बढ़ोतरी की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा साफ तौर पे ये बात कही गई है कि जो नियमित कर्मचारी हैं या जो पेंशनार्थी हैं उनके लिए बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि उनका जीवन आसानी से व्यतीत हो सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो महज 10,000 रुपए पाते हैं, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक जो महज 9,000 रुपए पाते हैं, क्या इनका जीवन आसानी से व्यतीत हो सके? इस बारे में सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि सरकार ने ये बात स्वयं मानी है कि इनका जो मानदेय है वो बेहद ही कम है, इनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। लेकिन दीपावली बीतने को है और सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं जिन्हें एक अच्छा खासा वेतन मिलता है, जो पेंशनार्थी हैं जिन्हें एक अच्छी पेंशन मिलती है, उनके बारे में सरकार ये कहती हुई नजर आई कि इसमें बढ़ोतरी की गई है ताकि उनका जीवन आसानी से व्यतीत हो सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में तमाम सवाल तो खड़े हुए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ कि शायद अगली दिवाली इनके लिए खास होगी, शायद अगली दिवाली इनके लिए बेहतर होगी। आखिरकार कब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं इसी तरह से उम्मीद के साथ अपने हर त्योहार को मनाएंगी? यहाँ पर यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार दीपावली में बहुत कुछ खास करने वाली है और धरातल पर चीजें होती हुई भी नजर आई। तमाम कर्मचारियों के लिए कुछ खास किया गया, तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया गया, लेकिन इस वक्त पर जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी सरकार से, जिसे सबसे ज्यादा मांग की थी सरकार से कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, सरकार ने उनके मानदेय को लेकर अभी तक कुछ खास नहीं कहा है। और फिलहाल अब उम्मीदें भी कम होती हुई जा रही कि दीपावली के पहले पहले कुछ खास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका यही कहना था कि जिस तरह से नियमित राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया गया है उसी हिसाब से उनको भी बोनस दिया जाए, लेकिन उस पर भी सरकार ने गहनता से चर्चा नहीं की, उसे भी धरातल पर लागू नहीं करवाएगा। जबकि जो राज्य कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से दिवाली के मौके पर बोनस भी दिया गया, उनके वेतन को बढ़ाने की भी बात कही गई और वो सारी चीजें धरातल पर लागू भी हुई, शासनादेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन जो घोषणाएं, जो फैसले सरकार ने पहले से किया, यहाँ तक कि 3 जनवरी का जो फैसला किया गया था, आज तक उसे धरातल पर सरकार नहीं लागू करवा पाई है। और यही कारण है कि इन सभी कर्मचारियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। और एक सवाल अब भी सबके बीच में गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के ये जो कर्मचारी शिक्षक हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है? क्या इनके घर पर दीपावली नहीं है? क्या इनके बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते हैं? क्या इनके घरों पर मेहमान नहीं आते हैं? क्या इनके घरों पर लाइटें नहीं जलेंगी? क्योंकि इस वक्त पर जिस हिसाब से सरकार ने ये अनदेखी की है उसके बाद से इन सभी कर्मचारियों में, शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।